भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार वट सावित्री का महापर्व कब रहेगा, वट वृक्ष का पूजन आपको कब करना चाहिए और वट सावित्री अमावस्या का पूजन एवं व्रत आपको कब प्रारंभ करना है और इस व्रत को कब खोलना चाहिए तथा शनि जयंती का महापर्व कब रहेगा। यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है, उस दिन वट सावित्री अमावस्या का महापर्व मनाया जाता है तथा इसी दिन शनि जयंती का महापर्व भी मनाया जाता है। वट सावित्री अमावस्या के दिन वट वृक्ष का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। सनातन हिंदू धर्म में पीपल के अलावा, तुलसी जी के अलावा वट वृक्ष की पूजा का भी विशेष महत्व माना गया है। वट वृक्ष की पूजा करने वाली स्त्रियों को पति की लंबी आयु प्राप्त होती है और उनके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि आती है। कुछ क्षेत्रों में वट सावित्री अमावस्या का व्रत एवं पूजन अर्चन किया जाता है और कुछ क्षेत्रों में वट सावित्री पूर्णिमा का पूजन अर्चन किया जाता है। इसमें बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है। वट वृक्ष में 3 प्रमुख देवताओं का निवास माना गया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इस दिन वट वृक्ष की पूजा अर्चना करने से घर परिवार में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस बार वट सावित्री अमावस्या का महापर्व 26 मई 2025 सोमवार को मनाया जाएगा। वहीं वट सावित्री पूर्णिमा का जो व्रत होगा वह 10 जून 2025 के दिन मनाया जाएगा। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। वट सावित्री अमावस्या जो कि 26 मई 2025 सोमवार को है और सोमवार के दिन अमावस्या होने से सोमवती अमावस्या का भी महासंयोग माना जाएगा। 26 मई 2025 को दोपहर 11 बजे से अमावस्या आरंभ हो जाएगी। इसलिए मध्याह्न व्यापिनी, अपराह्न व्यापिनी जो अमावस्या है वो 26 मई 2025 सोमवार के दिन ही रहेगी और 27 मई 2025 को उदया तिथि के अनुसार अमावस्या तिथि है। इसलिए इस दिन शनि जयंती का महापर्व मनाया जाएगा। अमावस्या तिथि का जो समापन है वो 27 मई 2025 को सुबह 8:31 पर हो जाएगा। इस प्रकार वट सावित्री जो अमावस्या रहेगी, सोमवती अमावस्या रहेगी, वो 26 मई 2025 सोमवार के दिन ही रहेगी और स्नान दान की जो अमावस्या है वो उदया तिथि के अनुसार 27 मई 2025 मंगलवार को रहेगी। इसी दिन शनि जयंती का यानी भगवान शनिदेव का प्रागट्योत्सव, जन्मोत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि अखंड ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश भगवान शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को प्रातःकालीन वेला में हुआ था। इसलिए उदया तिथि के अनुसार जिस दिन अमावस्या रहती है उसी दिन शनि जयंती या शनि अमावस्या का महापर्व मनाया जाता है। क्योंकि वट सावित्री अमावस्या का जो महापर्व है वो अपराह्न कालीन और मध्याह्न कालीन विशेष रूप से माना गया है। इसलिए वट सावित्री जो अमावस्या का महापर्व रहेगा वो 26 मई 2025 सोमवार को रहेगा और शनि जयंती का महापर्व और स्नान दान की जो अमावस्या है वो 27 मई 2025 मंगलवार को रहेगी। वहीं वट सावित्री पूर्णिमा जो कि 10 जून 2025 को रहेगी। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 10 जून 2025 को सुबह 11:35 से हो जाएगा, जो कि 11 जून 2025 को दोपहर 1:13 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। चंद्रोदय व्यापिनी जो पूर्णिमा रहेगी, व्रत की जो पूर्णिमा रहेगी वो 10 जून 2025 को रहेगी। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया है कि वट सावित्री अमावस्या या पूर्णिमा का व्रत रखने से
या व्रत के नियमों का पालन करने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। जैसे पुण्यात्मा और निष्ठावान सावित्री अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस ले आई थी। वट वृक्ष दीर्घायु होता है और यही कारण है कि विवाहित महिलाएं इस पेड़ की पूजा अर्चना करती है। विवाहित महिलाएं वट सावित्री व्रत 3 दिनों तक करती है, जिसकी शुरुआत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या या पूर्णिमा से 2 दिन पहले शुरू हो जाती है और लगातार पूर्णिमा या अमावस्या के दिन इसका समापन होता है। वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति स्थापित करें। आप चाहें तो इनकी पूजा मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पण करें, धूप दीप और मिठाई अर्पण करें। कच्चा सूत लेकर के वट वृक्ष की 5, 7, 11, 21 या 108 परिक्रमा करते हुए सूत तने में लपेटते जाए और परिक्रमा करते जाए। वैसे तो 7 परिक्रमा धर्म ग्रंथों में विशेष रूप से बताई गई है। हाथ में भींगा चना लेकर के सावित्री सत्यवान की कथा का श्रवण करें। फिर भीगा चना कुछ धन और वस्त्र सहित अपनी सास को देकर के उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। वट वृक्ष की कोपल खा करके उपवास का पारणा किया जाता है। वट वृक्ष बरगद एक देव वृक्ष माना गया है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सावित्री वट वृक्ष में निवास करती है। प्रलय के अंत में भगवान श्री कृष्ण भी इसी वृक्ष के पत्ते पर प्रकट हुए थे। तुलसीदास ने वट वृक्ष को तीर्थराज का छत्र कहा है। यह वृक्ष न केवल अत्यंत पवित्र है, बल्कि काफी महत्वपूर्ण और दीर्घायु को देने वाला है। लंबी आयु, शक्ति, धार्मिक महत्व को ध्यान में रख करके वट वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस वृक्ष को विशेष महत्व दिया गया है। एक बरगद का पौधा लगाना चाहिए। इससे पारिवारिक और आर्थिक समस्या समाप्त होगी। निर्धन सौभाग्यवती महिलाओं को सुहाग की सामग्री का दान करें। बरगद की जड़ को पीले कपड़े में लपेट करके अपने पास रखने से सुख शांति समृद्धि का वास होता है। हालांकि वट वृक्ष जो बड़ का पेड़ होता है वो अपने निवास स्थान या घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत लंबी फैलती है, गहरी फैलती है और वो हमारे भवन को नुकसान पैदा करती है। इसलिए वट वृक्ष हमेशा किसी भी तीर्थ में, नदी के किनारे पर, जंगल में, देवालय में, शिवालय में लगाना चाहिए। और वट सावित्री अमावस्या या पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। वट वृक्ष को प्रणाम करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद मनुष्य को प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।